हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भाई एक जो नया लेटर जारी हुआ है बहुत अर्जेंट में 0 से 5 वाले हैं भाई, उनके लिए कहीं ना कहीं ये खुशखबरी है। और HKR में जो विभाग है भाई, जो अलग अलग प्रकार के जो डिपार्टमेंट थे उनके अंदर जो कर्मचारी हटाए गए थे और उन्होंने जो हड़ताल की थी, उनकी मेहनत भाई रंग लेके आई है। इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले भाई वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो बात करते हैं भाई सीधी मुद्दे के ऊपर। अब आपको पता भाई TGT जो कैंडिडेट थे जिनको रिलीव करने का काम किया गया था, और रिलीव करने का एक मुख्य जो रीज़न था वो ये था कि वहाँ पर जो टीचर थे वो सरप्लस दिखाए गए थे भाई। ठीक है, सरप्लस होने के कारण उनको रिलीव कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने भाई मान के धरना प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को लेकर भाई ज्ञापन सौंपा, तो उनकी मेहनत रंग लेकर आई। तो उनको जो टाइम पीरियड था वो 31/3/2026 तक बढ़ाने का काम किया गया है। तो जिन स्कूलों के अंदर उनकी जो नियुक्ति थी उन्हीं स्कूलों के अंदर उनको दोबारा से लेने का काम किया गया है। तो अब बात ये आती है कि भाई जब वहाँ पर ये सरप्लस बता रहे थे टीचर जो है, इसलिए उनको रिलीव किया गया था और दोबारा से वहीं पर ले रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो टीचिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर पोस्टें बहुत खाली हैं। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि भाई पोस्ट खाली ना हो, और किसी को अगर भर्ती कर लेते हैं तो देखो सैलरी वगैरह सब कुछ देना पड़ता है और फ्री में कोई नहीं देता है। तो ऐसे में भाई एक ये वहम फैला था कि भाई सरप्लस हो गए, और सरप्लस हो गए और फिर दोबारा से वहीं पर नियुक्ति दे रहे हैं। हो सकता था भाई किसी अदर स्कूल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन क्या है कि पोस्टें बहुत खाली हैं। अब नए जो कैंडिडेट हैं भाई, जो टीचिंग के अंदर भर रखा जिन्होंने PRT है, TGT है या PGT है, तो अब उनके भी मन में भी संशय होगा कि पहले तो सरप्लस दिखा रहे थे और फिर बाद में उनको ले भी लिया, तो अब हमें लेंगे या नहीं लेंगे। भाई देखो, सबसे पहले तो उनकी एडजस्टमेंट कर दी गई है, क्योंकि दोबारा से उनको ले लिया गया, 1 साल का टाइम पीरियड उनका एक्सटेंड हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई नए जो TGT के हैं उनका बिल्कुल भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि उनका भी नंबर 100% आएगा। और इन्होंने पहले ही कहा था कि भाई जो टीचिंग के हैं जो ऑफर लेटर वो हम जल्द से जल्द जारी करने का काम करेंगे। अब मुद्दा क्या है कि भाई जो न्यू फ्रेशर जो हैं जिनका एक बार भी नाम नहीं आया है टीचिंग के अंदर, उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि सबसे पहले तो भाई देखो, जितने भी हैं रिलीव किए गए थे उनको दोबारा से लिया गया है, और दोबारा से लेने के बाद भाई जो उनके स्कूल अलॉटमेंट किए गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो न्यू कैंडिडेट हैं उनके लिए अब डिमांड आएगी कि भाई इतने दोबारा से लेने के बाद हमारे पास इतनी पोस्टें खाली बचती हैं, उसके अकॉर्डिंग यानी कि भाई लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। अब सारा का सारा मुद्दा भाई लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है भाई कितने कैंडिडेट और चाहिए और कितने आ चुके हैं। तो ऐसे में भाई जो जितनी भी पोस्टें खाली होंगी, चाहे वो PRT टीचर की हो चाहे वो TGT टीचर की हो, PGT का ही खुलासा नहीं कर रहे भाई PGT वालों को लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि 252 जो रिलीव किए गए थे, तो कहीं ना कहीं भाई PGT वालों का अभी तक कोई जिक्र नहीं है कि उनको लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं PGT के जो खाली पड़े हुए हैं, उन पे कहीं ना कहीं पर ऑफर लेटर आने की पूरी संभावना है। अब 0 से 5 साल भाई देखो, एक साल अगर किसी का टाइम पीरियड बढ़ रहा है और वो 5 साल कंप्लीट कर सकता, तो कहीं ना कहीं पर वो जॉब सुरक्षा के दायरे में आने के लायक हो जाता है भाई। ठीक है, जैसे भाई एक टीचिंग ही नहीं, पीछे जो हेल्थ डिपार्टमेंट था उसमें भी जो कैंडिडेट थे उनको जो टाइम पीरियड है 1 साल का बढ़ाया गया था। अब भाई ये क्यों बढ़ाया गया है? अब आपने देखा होगा भाई, जो आपका स्टेट होना था, वो जो नेक्स्ट जो स्टेट होना है उसकी डेट कंफर्म हो चुकी है भाई, नवंबर के अंदर होगा। लेकिन जो ये 2024 वाला है इसका कोई डेट कंफर्म नहीं हो पाई है कि भाई ये मई में लेंगे या जून में लेंगे या नहीं लेंगे। अगर मई जून में नहीं हुआ तो सीधा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि आपका जो स्टेट है वो नवंबर में ही होगा, 2024 और 25 का मिक्स। तो ऐसे में भाई जो नई वैकेंसियाँ हैं वो भी इसके बाद में ही आएंगी। तो जो लगे हुए हैं उनको फ़िलहाल कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई पक्के आएंगे तो हमको हटाया जाएगा, क्योंकि पक्के कैंडिडेट तभी भर्ती किए जाएंगे जब वैकेंसी आएंगी, और वैकेंसी आएंगी स्टेट के बाद। तो ये मान के चलिए भाई टीचिंग की चाहे वो PRT हो चाहे TGT हो, जो पक्की भर्ती आएगी भाई HSSC के द्वारा, वो 2026 से पहले नहीं आएगी। मिलते हैं आपसे भाई नेक्स्ट वीडियो में।